जब मनुष्य को क्रोध आता है तो उससे अक्सर बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब हम कुछ पा लेते हैं तो घमंड आता है, और घमंड से ज्ञान समाप्त होता है। और अगर कुछ ना मिले तो लालच अब करते हैं, और लालच से हमारी ईमानदारी नष्ट हो जाती है। क्रोध, घमंड और लालच से बचिए। गलती होने पर प्रायश्चित जरूर करिए, क्योंकि प्रायश्चित से पाप नष्ट होता है। गरीब के घर पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब रहते हुए जीवन गुजारना पाप हो सकता है। लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, बल्कि आपका अधिकार है, और यह अधिकार आपको मिलता है 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया वो पावन पर्व है जिसमें हम जीवन के अंधकार को मिटाकर अनंत सुख और संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित विष्णु लक्ष्मी जी की विशेष मंत्रों से अक्षय सौभाग्य सामग्री का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन का अंधकार दूर होगा, जीवन में अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और आपके जीवन में बरकत आएगी। तो ये स्वर्णिम अवसर आपके सामने है। लगाइए फोन और अपनी सामग्री सुनिश्चित कर लीजिए। अपना नाम और अपना पता भेजिए, ताकि समय रहते आपको सामग्री प्राप्त हो सके। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली, और आप देख रहे हैं 11 अप्रैल शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज बुध मीन राशि में जा रहे हैं और नीच राशि हो जाएंगे। इसकी कुछ झलकियां भी दूंगा, और इसका कार्यक्रम विशेष रूप से मैंने अलग से दे रखा है, जिसे भी आप जाकर देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले एक सूचना। अगर आपके पास कोई समस्या है तो हमारे पास उसका समाधान है। आप अभी कमेंट बॉक्स में अपना डेट, टाइम, प्लेस और अपना सवाल हमें भेज दीजिए। मैं रोजाना कुछ कमेंट को लेता हूं और उनके जवाब उन्हें जरूर भेजता हूं। तो आप भी इसी वक्त थोड़ा हाथ और अंगुलियां खड़खड़ाइए और अपना कमेंट हमें भेज दीजिए। राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में जाते ही नीच राशि को जाएंगे। इससे कर्क, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों के अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। बुद्धि का सही इस्तेमाल आज आप कर पाएंगे। आज दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर 2:30 से 3:30 के बीच में कुछ अलग और स्पेशल बड़े डिसीजन लीजिएगा। राहु चंद्रमा का 2-12 का संबंध मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों के साथ धोखा हो सकता है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मकर है तो सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग आज आपके काम में सिद्धि आपको दिला सकते हैं। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। शनि जनित दोषों से मुक्ति पाने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी कुंडली में है माला योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचना। आगामी 16 मई को शनि जयंती है, जिस दिन हम विशेष रूप से तेलाभिषेक करने जा रहे हैं। आप अपनी मनोकामना नाम, माता पिता के नाम, गोत्र के साथ दिए गए नंबर पर भेजिए, ताकि आपके नाम से विशेष लाइव टेलीकास्ट के दौरान शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। प्रिय साथियों, 12 अप्रैल को मैं जोधपुर रहूंगा, 17, 29 और 30 अप्रैल को मुंबई, 18 अप्रैल पुणे, 19 अप्रैल दिल्ली और चंडीगढ़, 25 अप्रैल राजकोट और जामनगर रहूंगा, और 26 अप्रैल को अहमदाबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। मेष राशि, माता पिता के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करिएगा और पिता के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करिएगा। आज घर की साफ सफाई में गुमी हुई कोई चीज मिल सकती है। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में जाते ही आज गंगा जल से हर कोने में छिड़काव करिए। बुध आज आपके 12वें घर मीन राशि में जो है वो नीच राशि होने वाले हैं। व्यापारी लोगों के खर्चे आज बढ़ सकते हैं, लेकिन उम्मीद से ज्यादा आप लाभ तो चाहते हैं, लेकिन लाभ उम्मीद से ज्यादा मेहनत भी चाहता है। इस पर ध्यान दीजिए। जो लोग नए टेंडर, ऑर्डर या लाइसेंस के लिए काम करना चाहते हैं, आज उनकी फाइलें आगे बढ़ सकती हैं। व्यापारी लोग आज किसी प्रकार का विस्तार करना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, तो शुरुआत में जो मैंने शुभ समय दिया था उसी वक्त करिए। ऑफिस में आपकी विशेषता आज काम आएगी और नई उपलब्धि आपको हासिल होगी। प्रशासनिक अधिकारियों यानी गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों के और लोगों से संबंध मजबूत होंगे। जनता के बीच आपकी लोकप्रियता का ग्राफ और बढ़ेगा। पराक्रम योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ सरप्राइज करिए, और वीकेंड को एंजॉय करने के लिए उन्हें कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। एथलीट्स को आज अपने डाइट का सही परिणाम मिलेगा, और आप आने वाले दिनों में कहीं न कहीं सिलेक्शन का स्वाद चखने वाले हैं। पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी आ सकती है आपके एक और प्रयास से। आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा 11 बार। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 2 अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि,
आज घर में सुख, शांति, समृद्धि, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य में अपने ही लोग अड़ंगा लगा सकते हैं, किसी वजह से डिले हो सकता है। घर की दहलीज को साफ सुथरा रखिए और वहां पर किसी दीवार पर स्वास्थ्य का चिन्ह घर की बेटी, बहू, पत्नी बनाए। व्यापारी लोग नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। सिद्ध और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से व्यापारी लोग जो यात्रा करेंगे उन्हें यात्रा का लाभ भी आज मिलेगा। लीडरशिप क्वालिटी आपकी डेवलप करेगी और आपकी स्ट्रेटेजी आज लोगों को भी प्रेरित करेगी। बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने से सम्मान हासिल करेंगे। पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आज बॉस से बात मत करिएगा। अपने काम को बार बार रीचेक करिए, क्योंकि पुरानी गलती को दोहराने की गलती आज आप करने वाले हैं। संतान सुख और संतान से सुख माँ बाप को जरूर मिलेगा और उत्सव का माहौल आप घर में बना सकते हैं। आज बुध एकादश भाव यानी 11th हाउस में मीन राशि को होकर नीच राशि को जाएंगे और पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, जिस वजह से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स चालाक, चतुर और होशियार बनिए। किसी को नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। रैली में जनसंपर्क बढ़ेगा पॉलिटिशियन का, और आज आपके जो वाणी है उसकी चर्चा चारों तरफ होने वाली है। जो लोग हार्ट के ऑलरेडी पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है, एंग्जाइटी रहती है, उन लोगों को प्राणायाम आज जरूर करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः 11 बार बोलिए। किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल उन्हें पहना दीजिए। लकी कलर आपके लिए रेड है, लकी नंबर 1 है, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपनों के साथ ही मन मुटाव हो सकता है आपकी वाणी के कारण, इसलिए वाणी पर थोड़ा संयम रखिए। आज अपने घर की तिजोरी को साफ सुथरा करिए और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिल्व पत्र तिजोरी में रख दीजिए। ग्लोबल मार्केट में जो कुछ भी गिरावट का दौर था, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्टर के लिए अब राहत की खबर लेकर आ रहा है। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन न करना आपके लिए कहीं न कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशन का बुलावा होगा। पार्टनर के साथ विवाद होने की स्थिति में सेल गिर सकती है, इसलिए आप अपनी बात ऑफिस तक ही रखिए, अपनी दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री तक ही रखिए। आज ट्रांसपोर्टेशन की तकलीफ के कारण माल अटक सकता है। अगर कोई नई पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं, कुछ नए लोग जुड़ना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी इकट्ठा करिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिए। बुध आपके कर्म और पिता के घर में नीच राशि को रहे। पिता को कोई कष्ट हो सकता है, लेकिन पिता की सलाह से आपके काम बनेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जॉब करने वाले लोगों के काम आज आसानी से पूरे नहीं होंगे। ऑफिस में काम करते समय विरोधियों की चाल पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका वीकेंड खराब करना चाहते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं जिससे आपका पार्टनर दुखी हो सकता है, ऐसी बातें करने से बचिए। संतान की शिक्षा और संतान के भविष्य को लेकर माँ बाप आज एक पॉजिटिव रोड मैप तैयार कर सकते हैं। इंजर्ड होने वाले हैं स्पोर्ट्स पर्सन, अभ्यास के वक्त थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिएगा। अत्यधिक आत्मविश्वास स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए आज बुरी खबर ला सकता है। पॉलिटिशियन अगर विपक्ष की चाल को नहीं समझे तो आज आप गुटबाजी या धराशायी हो सकते हैं अपने ही बनाए हुए जाल में। पेट में कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आज ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आज दुकान के आसपास, घर के आसपास, मंदिर के आसपास जो जरूरतमंद लोग बैठे हैं उन्हें नमकीन खिलाइए, उनके लिए जूते चप्पल की व्यवस्था कर दीजिए। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, व्यापारी तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, यह दिन आपका तेजी का है। घर की दक्षिण दिशा और स्पेशली बैकयार्ड में कूड़ा करकट जमा न होने दें, यह आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ला सकता है, कर्जे का शिकार आप बन सकते हैं। भविष्य को देखते हुए व्यापारी लोगों को कुछ बदलाव और रोड मैप में, कुछ रूटीन में बदलाव लाना जरूरी होगा। सिद्ध और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से आज आपको सेल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। ऑडिट और कंसल्टेंसी में आपकी सूक्ष्म दृष्टि कंपनी को बड़े घोटाले से बचा सकती है। स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को अपडेट और अपग्रेड करिए, बेहतर अच्छी हैबिट्स डेवलप करिए, इसी से तनाव कम होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। माँ बाप को आप किसी धार्मिक यात्रा पर ले जा सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज सफलता का स्वाद चखना है तो टीचर, कोच, मेंटोर की बात को मानना होगा। बुध आपके भाग्य स्थान में नीच राशि को रहें, इसलिए आपको भाग्य का साथ चाहिए तो आज दान पुण्य करना चाहिए, वो भी गुप्त तरीके से। कूटनीति, मेरे प्रिय साथियों, कूटनीति और सूझबूझ से आज आप अपने आसपास के लोगों के साथ वातावरण अच्छा बना सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम या कोई इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है, ख्याल करिएगा। हनुमान चालीसा का एक बार सुबह पाठ करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं।
कि शनि की ढैया, साढ़े साथी या शनि की दशा में अगर आपको दुष्परिणाम मिल रहे हैं तो आज सूर्य उदय के समय स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और घर के आसपास जहां पर भी पीपल का कहीं पौधा वृक्ष हो वहां जाकर उसके चारों ओर अपनी लंबाई या परिवार की सबकी लंबाई नाप लीजिए। कच्चा सूत उस पर लपेट दीजिए और बांध दीजिए और ये सफ़ेद रंग का होना चाहिए और इसमें धूप अगरबत्ती आप उस पौधे में करिए। शनिदेव और अपने पितरों से मनोयोग पूर्वक ध्यान करिए और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः एक माला आपको जाप करनी चाहिए और शनि से और पितरों से आपको जो कष्ट मिल रहे हैं उससे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और आपको बेहतर जीवन दिया इसके लिए धन्यवाद दीजिए। आज बिना नमक के एक समय भोजन करिए और कम से कम एक व्यक्ति को 11 व्यक्ति जितना आपका सामर्थ्य है उन्हें भर पेट भोजन करवा दीजिए। लिखिए कमेंट में जय जय शनिदेव। सिंह राशि, कॉम्पिटिटर्स और दुश्मनों की दुश्मनी को और कंपटीशन को हल्के में मत लीजिएगा, वो कभी भी आपको परेशान कर सकते हैं। घर का जो लिविंग एरिया है, ड्राइंग रूम है, उसे साफ सुथरा रखिए, रिश्तों में मिठास आएगी। आज आपकी कला का सही प्रदर्शन होने वाला है। व्यापारी लोगों को आज सेल बढ़ाने और यात्रा में बड़े लाभ पर ध्यान देना चाहिए। खर्चों पर ध्यान दोगे तो आमदनी आपके पीछे छूट जाएगी। बुध अष्टम भाव मीन राशि में होने से जितना रिसर्च करके डेवलपमेंट करोगे उतना अच्छा है, जितना सोच के बोलोगे उतना अच्छा है। अपनी स्ट्रेटेजी को सिर्फ उन्हें ही बताइए जिनसे डायरेक्ट उनका लेना देना हो। व्यापारी लोग अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन लाना चाहते हैं, तो आज दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर को 2:30 से 3:30 के बीच में ये डिसीजन लीजिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव रहने वाला है। आधे दिन और बाकी टाइम आप वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। आपकी वर्किंग स्टाइल रूटीन को बदलकर आज बदल सकती है। किसी मीटिंग में आपकी हिस्सेदारी है तो एडवांस में प्रिपरेशन करिएगा, प्रेजेंटेशन अच्छा तैयार करेगा। पुराने मित्र और कलीग से मुलाकात और उनके साथ गेट टुगेदर आपको बहुत खुश कर सकता है। सुनफा योग के बनने से एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम और ध्यान से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स बहुत अच्छे ढंग से फोकस कर पाएंगे अपने काम पर। महिला राजनेताओं के लिए आज का दिन वर्चस्व को बढ़ाने का है। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज की जिन लोगों को तकलीफ चल रही है उन्हें कपालभाति प्राणायाम आज से शुरू कर देना चाहिए। एक बार लक्ष्मी सूक्त या श्री सूक्त का पाठ करके सुनकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 5 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। घर के प्रवेश द्वार को साफ सुथरा रखिए और मेन गेट के ठीक सामने कोई ऑब्स्टिकल ना हो, इस पर ध्यान दीजिए। आज घर की महिला, मेरे प्रिय साथियों, हल्दी से प्रवेश द्वार पर अगर स्वास्तिक बनाते हैं तो घर पर कोई भी बुरी नज़र नहीं रहेगी। साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी पर ध्यान दीजिए और अपने वैल्यूएबल चीज़ें, पेन ड्राइव और जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें संभाल कर रखिए। मिसयूज़ या गुमने का खतरा रहेगा। सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से दूसरे शहर, राज्य, विदेश में आप जॉब, बिजनेस या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। धन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। एआई टूल्स को अपनाना और बेहतर मैनेजमेंट को सीखने के लिए आज आपको एक नई शुरुआत ऑनलाइन करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आज किसी अच्छी कंपनी से या पुरानी कंपनी से ही ऑफर आ सकता है। बुध सप्तम भाव में यानी मीन राशि में नीच राशि हो जाएंगे, जिससे लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की बात को अनदेखा मत करिएगा। उन्हें सरप्राइज पॉजिटिव गिफ्ट दीजिएगा और घर में जल्द ही नया मेहमान या कोई सदस्य ग्रुप में आने वाले हैं, इसकी शुभ सूचना आपको मिल सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए चैलेंज भरा दिन रहेगा, इसे पॉजिटिव लीजिए। खुफिया विभाग, रणनीतिक पदों पर आसीन लोगों को गुप्त सूचनाएं आज मिल सकती हैं। हड्डी और मसल पेन आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। आज एक बार सुबह हनुमान चालीसा पढ़ना या सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर आपके लिए येलो है, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज घर के बड़े बुजुर्ग, स्पेशली घर की महिला जो बीमार है, उन पर ध्यान करिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। पूजा घर में शंख जरूर रखिए और शंख बजाने की आज से एक नई शुरुआत कर दीजिए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में जो आने वाले दिनों में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या पहले जो किया है, आज सैटरडे के दिन उसका आकलन करिए ताकि आप नया इन्वेस्टमेंट का रोड मैप तैयार कर सके या उसे चेंज कर सके। टेक्निकल फॉल्ट या फिर मैन पावर की कमी, मशीन की तकलीफ या हो सकता है कि आज के दिन आपके अपने ही लोग जॉब को लेकर छुट्टी पे चले जाए, आपका काम बढ़ सकता है, बिगड़ भी सकता है। स्टार्टअप के लिए फंडिंग जुटाना चाहते हैं तो आज ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आसानी से ये काम आपका नहीं होगा। बुध छठे भाव मीन राशि में होने से जो नीच राशि हो गए, दुश्मनों को हल्के में मत लीजिएगा और सावधानी सेहत को लेकर बरतनी है और कोशिश करिए जो पैसा है उसे कर्जा चुकाने पर ध्यान दिया जाए। जॉब करने वाले लोगों को आलस्य आज परेशान कर सकता है।
बोनस इंसेंटिव पर आज बॉस से बात मत करेगा, बिगड़ सकती है बात। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शक करना, बेवजह का शक पैदा हो सकता है। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा अगर आपने नहीं सीखी है या उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। गले में खराश या ईएनटी की तकलीफ थोड़ा परेशान कर सकती है। ठंडी चीज़ों से परहेज करिए। आज के दिन काली वस्तुओं और लोहे की वस्तुओं को न खरीदें। दशरथ करत शनि स्तोत्र का एक बार पाठ करना है, उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 9, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो तुरंत करिएगा, खुद को मदद की जरूरत है तो दोबारा विचार करिएगा। नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में आज के दिन गंगा जल से छिड़काव करिए, साफ सफाई की व्यवस्था करिए और याद रखें, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में जल भराव ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए आज मुनाफा और शाबाशी दोनों मिलने वाली है। वाशियों के बनने से व्यापारी लोगों को आमदनी के नए सोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए। खर्चे और कर्जे पर ध्यान दोगे तो सिर्फ वही दिखते रहेंगे आपको। सोशल इम्पैक्ट आज आप पर पड़ सकता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और सब्सिडी है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए आज रिसर्च और डेटा और कलेक्शन करिए इन सब बातों का। जॉब करने वाले लोगों को बॉस और सीनियर के सानिध्य से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अपने हैबिट्स को डेवलप करना चाहते हैं, नई हैबिट्स जो है वो शुरू करना चाहते हैं, बैड हैबिट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आज का दिन अवसर लेकर आ रहा है। पिता को कोई कष्ट आज हो सकता है या पिता से आपके वैचारिक मनभेद या मतभेद हो सकते हैं। बुध पंचम भाव मीन राशि में नीच राशि होने से जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको ध्यान ज्यादा रखना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। धर्म और राजनीति का सही संतुलन आपने नहीं बिठाया तो बात बिगड़ जाएगी। गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में तकलीफ जिनको थी वो आज बढ़ सकती है। आज के दिन श्री रामदूत हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए और दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर आपके लिए सिल्वर है और लकी नंबर 6, अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। क्यों राधा का नाम श्री कृष्ण के पहले लिया जाता है। इस संदर्भ में एक कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी तोता बनकर राधा जी के महल में रहने लगे। सुखदेव जी हमेशा राधा राधा ही रटा करते थे, परंतु राधा जी को श्री कृष्ण का नाम सुनना पसंद था। इसीलिए उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि तुम केवल श्री कृष्ण का नाम ही लिया करो। राधा जी की बात मानकर सुखदेव जी कृष्ण कृष्ण रटने लगे। सुखदेव को देखकर दूसरे तोते भी कृष्ण नाम का जाप करने लगे। राधा की सखी और सहेलियों पर भी श्री कृष्ण का नाम असर करने लगा। पूरे नगर में कृष्णमय वो नगर बन गया और कोई राधा का नाम लेने वाला नहीं बचा। जब यह बात राधा जी को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। राधा जी ने श्री कृष्ण की खुशी के लिए सुखदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा जी का नाम पहले और श्री कृष्ण का नाम बाद में आने लगा। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। धनु राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति, खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन या डॉक्यूमेंटेशन, इस पर ध्यान देना होगा इससे पहले कि बात बिगड़ जाए। घर के मुख्य दरवाजे पर आज पान के पत्तों का तोरण जरूर लगाइए। घर में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। माल फंसना, मशीन खराब होना, मैन पावर की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे व्यापारी लोग एक नई शुरुआत आज कर सकते हैं। बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं और बड़ों के साथ तो हम बच्चे वैसे ही हैं, उनके साथ एक समान आपको विचार रखने चाहिए और आज घर के माहौल को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं तो बेहतर मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को आपको अपनाना होगा। अनुशासन और समय की कीमत को समझने वाला व्यक्ति हर कदम एक कदम आगे ही रहता है और वर्क प्लेस पर आप सबके रोल मॉडल इसी से बन सकते हैं। बुध आपके सुख भाव में मीन राशि में होने से, और वो भी नीच राशि को रहे, माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आज आप अगर दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री खरीदना या बदलना चाहते हैं तो उस पर आपको नेगोशिएशन प्रॉपर टाइप से करने चाहिए। आपका अनुभव नया एक्सपीरियंस दे सकता है और एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लगातार प्रयास, एक और प्रयास आपको सफल बना सकता है। संगठन में ही शक्ति है, तो अपने कौशल को दिखाइए और सब लोग एक हैं इसका परिचय दीजिए। ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। आज शनि महाराज को नीले पुष्प अर्पित करिए। ओम शम शनेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 4, अवेयर रहे 9 नंबर के लोगों से। मकर राशि,
मन को शांत और समृद्धि चाहते हो तो जुबान को आज आराम देना पड़ेगा। घर की बालकनी में अच्छे प्लांट लगाइए, स्पेशली मनी प्लांट की बेल लगाने की कोशिश करिए। जैसे जैसे वो बढ़ेगी, आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी। आज की इस ग्लोबल विकट परिस्थिति में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को अज्ञात भय जो था, उसमें आज गिरावट आ सकती है। सिद्ध और सर्वार्थ सिद्ध योग के बनने से बिजनेस पार्टनर में उनकी बातों को पूरा सुनने के बाद ही आप रिएक्ट करेगा। आधी अधूरी बात मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकती है। अगर आपको आने वाले दिनों में कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको आज रिसर्च करनी चाहिए और अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए। जो लोग फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार के कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन लोगों को बेहतर और विदेशी क्लाइंट आज मिल सकते हैं। ऑफिस में विरोधी क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसी पर ध्यान होगा तो अपने काम से वंचित रह जाएंगे। अपने काम पर ध्यान दोगे तो आफ्टरनून तक अपना काम पूरा करके वीकेंड को आप एंजॉय कर सकते हैं। बुध ग्रह थर्ड हाउस में मीन राशि में नीच राशि हो जाएंगे। भाई बहन को कोई कष्ट हो सकता है, आपकी डिग्निटी कमजोर हो सकती है। स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम मत करेगा। जो लोग अपनी प्रतिभा से, अपने हुनर से पैसा कमाना चाहते हैं, लर्निंग से अर्निंग चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन कुछ अप्लाई करने का है। सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व रहिए, लेकिन कंफ्यूज मत होना, आप फ्री है या डेटा फ्री है। आंखों की रोशनी में सुधार लाने के लिए आपको पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली उन्हें जो कोई इन्फेक्शन है या आंखों की तकलीफ है। आज पीपल का या शमी का कई पौधा लगाइए, उससे नर्चर सींचने का संकल्प भी आपको लेना चाहिए। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अनर्गल खर्चों पर लगाम नहीं लगाओगे तो आने वाले टाइम में कोई पैसे की किल्लत आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि रॉन्ग शॉपिंग ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग में पैसा वेस्ट ना हो। घर के मंदिर में कपूर जलाइए और पूरे घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में उसे घुमाइए। बुध आपके धन भाव में मीन राशि में नीच राशि होने से ग्रैंड पेरेंट्स के स्वास्थ्य में तकलीफ आ सकती है, आपकी जुबान फिसल सकती है, पैसा वेस्ट हो सकता है। जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। सप्लाई चेन में देरी, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में देरी होना आपके संबंध भी मार्केट में खराब कर सकते हैं, इसलिए आपको खुद इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अपनी कमी जरूर ढूंढिए, क्योंकि दूसरों को क्या करना ये तो हम सबको पता है, लेकिन खुद को क्या करना इसी में कंफ्यूज है, ये पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी पर ध्यान दीजिए, लेकिन पैसा वेस्ट ना हो, ध्यान रखिएगा। आज आपकी कोई फाइल या प्रोजेक्ट अटक सकते हैं अपनों के कारण, उन्हें मौका मत दीजिएगा। रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से आपके परिवार में अशांति आ सकती है, इसलिए घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अनुशासन की कमी और लापरवाही आज आप डांट खा सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप कहीं न कहीं कुछ भी ऐसा शेयर करने से बचिए जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए। आप बिना सोचे समझे कुछ भी शेयर करोगे तो इसका असर गलत पड़ सकता है। जिन लोगों को हाई या लो ब्लड प्रेशर है, अनिद्रा है, बेचैनी है, उन लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। आज कहीं गाय मिल जाए तो उन्हें पहली रोटी खिलाइए और नारायण कवच का पाठ करना या उसे सुनना आपके लिए शुभ रहेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मीन राशि, भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती लाइए और माँ बाप को बता दीजिए कि हाँ, हम साथ साथ हैं। घर के मध्य भाग यानी ब्रह्म स्थान को बिल्कुल हल्का रखिए, आज साफ सुथरा भी रखिए। आनंद आदि योग बन रहा है, जिससे मार्केट में रुके हुए पैसे आ सकते हैं, काम आगे बढ़ सकता है। आपकी जो आपके इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, आप एक्टिव रहिएगा। पार्टनर के साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर आप अपने आप को टेक्निकली अपडेट और अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। इस काम की शुरुआत आज हो सकती है। अपने घर में जो डॉक्यूमेंट्स या फाइलें हैं, उसके रख रखाव पर ध्यान दीजिए, क्योंकि समय आने पर वो चीज़ें मिलती नहीं। इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए। जॉब करने वाले लोगों को आज अच्छी सफलता मिल सकती है, अगर आप सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देंगे। बुध आपकी राशि में मीन राशि में होने से डिससेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आपके भीतर हो सकता है। कोई धार्मिक अनुष्ठान, शुभ और मांगलिक कार्यों में आपको न्योता आता है, तो आप उससे कन्नी मत काटिएगा, भाग लीजिएगा, उससे भाग मत जाइएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जीतने की जिद होगी तो जीतोगे जरूर। आपकी संवेदनशीलता और परोपकारी स्वभाव से आप आज किसी का दिल जीतने वाले हैं। पैरों में सूजन या हड्डी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। आज गणेश जी को दूर्वा और लाल पुष्प अर्पित करते हुए ओम गंग गणपति नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करोगे तो मजा आ जाएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 5, अवेयर है 8 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज पूरे दिन वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और आज दोपहर में 1:40 तक उत्तराषाढ़ा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह
वाशी, आनंद आदि, सुनफा और पराक्रम योग का साथ तो मिल ही रहा है। सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राजयोग भी आज बन रहे हैं और चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में हैं, तो वो आज आपको 2 बार मिलेंगे। दोपहर को 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करें। आज अर्धरात्रि में, अल सुबह भी कह सकते हैं, 1:16 के बाद बुध मीन राशि नीच राशि में आ जाएंगे, जिसका स्पेशल एपिसोड मैंने दिया है, इसे आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है माला योग? किसी भी जन्म कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र सुख भाव यानी 4th हाउस में हो, 7th हाउस में हो या 10th हाउस में हो तो माला योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बचपन से या तो धनी होता है, गरीब परिवार में पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ी जैसे धन प्राप्त कर लेते हैं, धनी होते हैं, वस्त्र आभूषण पूरे होते हैं और भोजन और मनोरंजन के साथ ट्रैवल का बड़ा शौकीन होता है। ऐसे लोग दूसरों के काम में हस्तक्षेप जरूर करते हैं, लेकिन अपने काम में हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो आज रात को सोते समय आपको चांदी या स्टील के बर्तन में दूध रख देना है। उसे चांदनी में 5-10 मिनट के लिए रख दीजिए, फिर दोनों उस दूध को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें। अगर आपकी सालगिरह है तो, नहीं तो जिसका जन्मदिन है उसे ग्रहण करना चाहिए। मन में संकल्प लीजिए कि हमारी जिंदगी में शीतलता हो, प्रेम हो और मानसिक सुकून मिले। यह उपाय मन को जोड़ता है, शांत रखता है और रिश्तों में भावनात्मकता जोड़ता है। किसी जरूरतमंद को आज के दिन दूध, चावल, सफेद मिठाई, खीर या रसगुल्ला बांट सकते हैं। चंद्रदेव की ऊर्जा आपको और मजबूत करेगी। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और चांद की तरह आप भी खिल उठेंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। 2 बातें कमेंट में लिखिए, अपनी डेट, टाइम, प्लेस और सवाल। मैं उसमें से कुछ लोगों के सेलेक्ट करता हूं और जवाब जरूर दूंगा। आने वाली 16 मई को शनि जयंती पर हम विशेष तेलाभिषेक का आयोजन करने जा रहे हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। 19 अप्रैल को साल का सबसे सिद्ध दिन है, अक्षय तृतीया। इस दिन हम आपके लिए सिद्ध करेंगे अक्षय अमृत कवच को, जिससे अभय, सुख और सुरक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इस अक्षय तृतीया पर जागृत करिए अपना भाग्य। हम विद्वान पंडितों के द्वारा आपके लिए अक्षय अमृत कवच का निर्माण ही नहीं, बल्कि उसे अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र चैतन्य युक्त कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा रहे, आप और आपकी सुरक्षा हमेशा बनी रहे, आप समृद्धिवान बने। इसके लिए आप इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेष दिव्य कवच को प्राप्त करने के लिए भेजिए अपना नाम, माता पिता का नाम। दिए गए नंबर पर संपर्क करिए ताकि 19 अप्रैल को हम आपके लिए सिद्ध कर सकें और समय रहते आपको पहुंचा सकें ये दिव्य कवच।